नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। उत्तर प्रदेश में नकली नोटों के नेटवर्क पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार असर दिखा रही है। लखनऊ में करोड़ों रुपए के जाली नोटों की बरामदगी और उसके अंडरवर्ल्ड और नेपाल कनेक्शन की जांच इस बात का संकेत है कि यूपी पुलिस संगठित अपराध के आर्थिक नेटवर्क पर भी सख्ती से प्रहार कर रही है। हाल के सालों में यूपी एटीएस और पुलिस ने कई बड़े फेक करेंसी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिनमें नेपाल सीमा और अंतरराज्य गिरोह से जुड़े मॉड्यूल भी शामिल रहे। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग, सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों की पड़ताल में जुटी हुई है। क्या कुछ चल रहा है, कैसे इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। लखनऊ में नकली नोटों का बड़ा खुलासा, करीब 14 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, कई एजेंसियां जांच में जुटी। जी हां, लखनऊ में बड़े पैमाने पर नकली नोट पकड़े गए हैं। मडियाओं पुलिस ने नोटों के साथ ही 3 तस्करों को दबोचा है। मामला देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। ऐसे में आला अफसरों को तुरंत जानकारी दे दी गई। इसके बाद एटीएस, आईबी, LIU और अन्य एजेंसियों ने थाने में तस्करों से घंटों पूछताछ की। एजेंसियों के साथ पुलिस टीम गिरोह के मास्टरमाइंड भाइयों की तलाश में लग गई। तस्करों से पूछताछ में नकली करेंसी का नेपाल, खाड़ी देश और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का शक है। पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी के मुताबिक तस्करों को मडियाओं पुलिस ने घेला पुल के पास मैदान में टीन शेड के नीचे गिरफ्तार किया। तस्करों की पहचान आजमगढ़ के गंभीरवन निवासी आलोक सिंह, मुबारक पट्टी रामपुर का सोनू गौड़ और गोलू और सिधारी इलाके के सारगढ़ का ब्रिजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई। मुखबिर की सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त ट्विकल जैन और एसपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्र के निर्देशन में मडियाओं पुलिस और क्राइम टीम को लगाया गया था। इंस्पेक्टर मडियाओं शिवानंद मिश्रा और उनकी टीम ने 3 संदिग्धों को धर दबोचा। उसके पास से बैग में भारी मात्रा में रुपए मिले। पूछताछ में पता चला कि तीनों नकली नोटों की तस्करी करते हैं। आजमगढ़ से यहाँ डिलीवरी देने के लिए आए थे। तस्करों के पास से 500 के नोटों की 14 गड्डियां यानी कि 1402 नोट पकड़े गए। 100 के नोटों की 70 गड्डियां मिली हैं। 100 के कुल 6946 नोट हैं। इस तरह कुल 13,95,600 रुपए बरामद हुए। एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश के मुताबिक गिरोह के पास से मिले नोटों की फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि अच्छे खासे लोग पहचान ना पाए। नोटों का प्रिंट, आकार, कटिंग असली जैसी है। गिरोह से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। सरगना भाइयों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। गिरोह के अंडरवर्ल्ड, नेपाल और खाड़ी देश से कनेक्शन की भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा नोटों की तस्करी से जुड़े आजमगढ़, बनारस में भी जांच की जा रही है। बीते मार्च को आजमगढ़ में एक गिरोह पकड़ा गया। वो खुद ही प्रिंटिंग मशीन लगाकर नोट छापता था और इस पर भी जांच की जा रही है। कहीं गिरोह खुद ही तो नोटों की छपाई नहीं करता है, इस बारे में भी जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर मिश्रा के मुताबिक तस्करों से पूछताछ में पता चला कि ये तीनों कैरियर हैं। नकली नोटों की डिलीवरी देने का बस काम करते थे। ये लोग करीब 1 साल से कर रहे हैं। गिरोह का सरगना आजमगढ़ का मंजीत प्रधान और उसका भाई संतोष है और उसी के इशारे पर ये तीनों काम करते थे। 1 लाख रुपए के असली नोट लेकर 3 लाख रुपए तक के नकली नोट देते थे। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही योगी सरकार सख्त मुहिम अब देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने वाली नकली नोटों के सिंडिकेट तक पहुंच गई। लखनऊ में लगभग 14 लाख रुपए की ये जाली करेंसी के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी ने एक ऐसे नेटवर्क की परतें खोल दी जिसके तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं और आशंका कई हद तक अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की भी जताई जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी पुलिस ने इस मामले को केवल सामान्य गिरफ्तारी मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल एटीएस, आईबी, LIU और कई खुफिया एजेंसियों को इसमें शामिल किया और जांच पड़ताल में जुटाए। अधिकारियों का मानना है कि नकली नोटों का कारोबार केवल अवैध कमाई का जरिया नहीं,
बल्कि ये देश की आर्थिक स्थिति को भी, वित्तीय व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। मड़ियाओं पुलिस द्वारा की गई ये कार्रवाई में जिस तरह से नकली नोट बरामद हुए उसने जांच एजेंसियों को भी एक्टिव कर दिया। शुरुआती पूछताछ में आया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी केवल डिलीवरी नेटवर्क का हिस्सा थे, जबकि इसके पीछे एक बड़ा संगठित गिरोह एक्टिव है। पुलिस अब सब मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो लंबे समय से जाली मुद्रा के इस कारोबार को संचालित कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि ये नेटवर्क सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों का इस्तेमाल कर भारत में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था, और यही कारण है कि जांच का दायरा केवल लखनऊ तक नहीं बल्कि आजमगढ़, वाराणसी समेत कई जिलों में छानबीन तेज कर दी गई है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, आर्थिक अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई। योगी सरकार में यूपी पुलिस लगातार ऐसे आर्थिक अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती रही, जिनका सीधा असर देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। फेक करेंसी रैकेट, हवाला नेटवर्क, गैंगस्टर सिंडिकेट और सीमा पार से चल रहे ये अपराधी मॉड्यूल के खिलाफ लगातार चल रहे अभियानों का ही परिणाम है कि अब ऐसे नेटवर्क तेजी से कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। लखनऊ में हुई ये बरामदगी केवल लाखों रुपए के नकली नोट पकड़े जाने का मामला नहीं, बल्कि उस बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है जो भारतीय बाजार में जाली मुद्रा खपाकर आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रच रहा था। ऐसे में योगी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का फोकस केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं है, बल्कि पूरे सिंडिकेट, उसके फाइनेंसरों, सप्लायरों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को बेनकाब कर जड़ से खत्म करने पर है। और यही वजह है कि इस मामले को प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से और महत्वपूर्ण आर्थिक अपराध जांचों में से एक माना जा रहा है, और आने वाले दिनों में इससे जुड़े कई बड़े और खुलासे सामने आ सकते हैं। हाल के सालों में राज्य में अपराध के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले जहां अपराधी केवल स्थानीय स्तर पर एक्टिव थे, वहीं अब कई मामलों में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में सरकार ने भी अपनी रणनीति को उसी तरह मजबूत कर दिया है, चाहे वित्तीय लेन देन हो, डिजिटल ट्रेल हो, संदिग्ध नेटवर्क हो या सीमा पार के कनेक्शन। अपराधियों की संपत्तियों तक की जांच की जा रही है और साफ कर दिया गया है कि ये समझा जा रहा है कि अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रशासन एक्टिव है, और सिर्फ ऊपर के लेवल पे नहीं, नीचे तक काम करने वाले लोगों को पकड़ना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि उसके पीछे बैठे संचालकों, उनके फाइनेंसरों और पूरे नेटवर्क को तैयार करके उस तक पहुंचा जा रहा है। इसी सोच के साथ आगे की कार्रवाई जारी है ताकि अपराध के इस पूरे ढांचे को मिटाया जा सके। सरकार की प्राथमिकता साफ है, ये सुनिश्चित करना कि प्रदेश किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए ठिकाना ना बन सके, और यही वजह है कि किसी भी बड़े मामले के सामने आते ही लगातार एक्टिवनेस दिखने को मिल रही है। यूपी पुलिस की, एटीएस की जांच में कई चीजें सामने आ रही हैं। तकनीकी संसाधनों से लेकर खुफिया सूचनाओं तक हर नेटवर्क की परत दर परत जांच की जा रही है। अपराधियों के आर्थिक स्रोतों को पहचाना जा रहा है और उनके नेटवर्क्स को, उनके कॉन्टैक्ट्स की पड़ताल की जा रही है, और उसमें इस्तेमाल किए जा रहे माध्यमों को भी खत्म करने की रणनीति इसका बड़ा हिस्सा है। सरकार का साफ कहना है कि जब तक अपराध की आर्थिक रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी, इन जाली नोटों की खेप नहीं पकड़ी जाएगी, तब तक इस तरह के एक्शंस को लगातार बरकरार रखा जाएगा, चाहे अवैध तस्करी के नेटवर्क हो, नकली नोटों का कारोबार हो या किसी भी मादक पदार्थों की सप्लाई चेन हो, अवैध कब्जे के गिरोह हो या अवैध खनन, अंतर्राज्यीय अपराध से जुड़े किसी भी सिंडिकेट को सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही। फिलहाल लखनऊ में हुई ये कार्रवाई केवल नकली नोटों की एक खेप बरामद होने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन गहरे और संगठित नेटवर्कों की ओर इशारा करती है जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लंबे समय से एक्टिव है। योगी सरकार की रणनीति साफ है, अपराध चाहे सड़क पर दिखाई दे या सीमा पार बैठे किसी नेटवर्क से संचालित हो, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। यही वजह है कि यूपी पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब केवल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ तक सीमित नहीं है, पूरे सिंडिकेट, उसके आर्थिक स्रोतों, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों और पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चल रहा यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है।
ऐसे में लखनऊ का ये खुलासा एक बार फिर ये साफ संकेत देता है कि प्रदेश में अवैध कारोबार, फेक करेंसी नेटवर्क और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि जड़ों तक पहुंचकर नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तो फिलहाल रूबरू में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।